हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। हमने करंट के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया है। करंट क्या होता है? करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये हमने फॉर्मूला स्टडी किया था। चार्ज पर यूनिट टाइम, कितने चार्ज पर यूनिट टाइम में एक इमेजिनरी लाइन को क्रॉस करते हैं, दैट रेशो इज नोन एज करंट। उस रेशो को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो ये हमने स्टडी किया है करंट के बारे में। ठीक है। अब करंट को और थोड़ा एनहांस करने के लिए एक और टॉपिक हम सीखने वाले हैं कि करंट क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं मेटल में या कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, रैंडम मोशन में जाते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। चार्ज पार्टिकल का फ्लो होता है तब क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। हमने सीखा था पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से करंट हो सकता है, लेकिन जनरली हम कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। और साइन कन्वेंशन भी देखा था हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। और करंट कौन से डायरेक्शन में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। कौन से डायरेक्शन में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो ये हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में करंट होता है, उसी डायरेक्शन में करंट होता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब हम सीखने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या सीखने वाले हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन अंदर कंडक्टर के अंदर कैसे चलते हैं। तो हम उसके लिए कॉपर वायर ले लेंगे। क्या लेंगे? कॉपर रॉड और कॉपर वायर। कॉपर रॉड ले लेते हैं, बेटर होगा अगर हम कॉपर रॉड को लेते हैं। कॉपर रॉड कंसिडर करते हैं हम। ये हमारा कॉपर रॉड है। ठीक है। अब कॉपर रॉड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे। क्योंकि कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। तो अब ये कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब इसका मोशन कैसे रहेगा? इसका मोशन रैंडम रहेगा। कोई अपवर्ड जा रहा है तो कोई डाउनवर्ड जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में ये रहेंगे। लेकिन नेट मोशन अगर सबका देखें, अगर हम नेट कोई भी मोशन एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, नेट कोई भी मोशन एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। चार्ज तो रैंडमली मोशन कर रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्शन वाला मोशन नहीं है। सो कॉपर रॉड विथ नो करंट। कॉपर रॉड के पास कोई भी करंट नहीं है। हम स्टडी क्या कर रहे हैं? पहले हमने लिया कॉपर रॉड। ओके। सो कॉपर रॉड विथ नो करंट। ओके। कॉपर रॉड विथ नो करंट। अब इसके साथ करंट नहीं है, इसको अप्लाई नहीं किया। तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन सॉरी जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है कॉपर रॉड से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन। फ्री इलेक्ट्रॉन इन रैंडम मोशन। सारे फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें? रैंडम मोशन में। यहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे, मीन्स कहीं भी जा रहे, अपने अपने हिसाब से जा रहे। कुछ अपवर्ड जा रहे, कुछ डाउनवर्ड जा रहे। सो देयर फोर यहाँ कोई भी नेट मोशन नहीं हो रहा है। ओके। नो नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन का कोई भी मीन्स एक डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे। चलो अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड टू कॉपर रॉड। अगर इस रॉड को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होगा? सारे स्ट्रेट लाइन में जाना स्टार्ट कर देंगे, मीन्स ये कॉपर रॉड के सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पॉजिटिव दे दिया, यहाँ निगेटिव दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे स्ट्रेट लाइन में। क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे एक डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, और चार्ज का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, अपोजिट होता है। क्या होगा? ऐसा होगा? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताओ क्या होगा इसमें। ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे क्या रहेंगे? रैंडम मोशन में रहेंगे। क्या रहेंगे? रैंडम मोशन में, ऊपर नीचे कैसे भी जा रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ड्रिफ्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगा? ड्रिफ्ट करेगा। ओके, ड्रिफ्ट करेगा मीन्स ऐसा मान लो कि धक्का मार रहा है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पुश करता जाएगा। तो ये ऐसे जाते जाते सीधे जाते जाते साइड में भी जाएगा, इस ऊपर भी जा रहा है साइड में भी जा रहा है, तो ऐसा मोशन होगा। या फिर ये लेफ्ट साइड में जा रहा था लेकिन ये इसको धक्का मारेगा, राइट साइड में लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ये नीचे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पुश करते करते ड्रिफ्ट करते करते आगे लेके जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जब रॉड को अप्लाई करते हैं, सो इलेक्ट्रॉन इन रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन रैंडम मोशन। सो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में ही रहते हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल भी कर रहे हैं, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रहे हैं, सिर्फ हो क्या रहा है? ड्रिफ्ट हो रहा है। ओके, क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स with speed vd, with speed vd। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ड्रिफ्ट करेगा, मीन्स आगे आगे पुश करेगा, आगे आगे पुश करेगा। वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पुश करता रहेगा। वो ऊपर भी जा रहा है और पुश भी हो रहा है, मीन्स रैंडम मोशन भी है लेकिन आगे आगे जा रहा है। तो उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। गाड़ी का ड्रिफ्ट सुना होगा आपने। हम जा रहे हैं, सडनली स्लाइड कर रही है, अलग ही डायरेक्शन में जा रही है गाड़ी, स्लाइड हो रही है, तो उसे कहते हैं ड्रिफ्ट। वैसे ये भी स्लाइड हो रहा है, ये जा रहा है ऊपर लेकिन ये क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन विथ स्पीड vd, और vd को हम क्या कहते हैं? देयरफॉर vd इज ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड है इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में और रैंडम मोशन दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों को कंपेयर कि ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा होगा या रैंडम स्पीड ज़्यादा होगा, आपको क्या लगता है कौन सा स्पीड ज़्यादा होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इलेक्ट्रॉन को आगे आगे पुश कर रही है या ड्रिफ्ट कर रही है, उसका स्पीड ज़्यादा होगा या रैंडम मोशन का स्पीड ज़्यादा होगा? ठीक है, तो अगर हम कॉपर कंडक्टर की बात करें, क्योंकि हमने कॉपर लिया है ना, अगर कॉपर की बात करें कि सिर्फ कॉपर की, सो ड्रिफ्ट स्पीड, अगर हम कॉपर का ड्रिफ्ट स्पीड देखते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड टू 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है ड्रिफ्ट स्पीड? कॉपर में अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है तो उसका स्पीड कितना रहेगा? 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻⁵। और अगर कॉपर में रैंडम मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? रैंडम मोशन,
तो रैंडम मोशन में स्पीड कितना रहेगा? इन रैंडम मोशन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो रैंडम मोशन का स्पीड ज़्यादा होता है। रैंडम मोशन का स्पीड क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो रैंडम मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन आगे आगे भी जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? धीरे धीरे आगे जा रहा है। सो दिस इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये समझ में आ गया क्या हो रहा है? हमने कॉपर का रॉड दिया या मेटल का रॉड लिया, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे। वो कैसे जा रहे? रैंडम मोशन में, कुछ ऊपर कुछ नीचे। देयरफॉर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड या देयर इज नो नेट करंट। तो उसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगेंगे। एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, वो ड्रिफ्ट होने लगेंगे। ड्रिफ्ट होने लगेंगे मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आगे आगे धक्का मारेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो ये ऊपर जा रहा था सीधे, अब ये जाएगा क्रॉस। अब कैसे जाएगा? क्रॉस। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा था कॉपर रॉड में, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तब इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा था? ऊपर। जब हमने करंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो ये अब ऊपर जाते जाते धीरे 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 साइड में भी जाएगा, इस तरह से। तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पुश करेगा और धीरे धीरे वो आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? इस तरह से वो ड्रिफ्ट होता है। लेकिन ड्रिफ्ट का स्पीड बहुत ही कम है और रैंडम मोशन का स्पीड ज़्यादा है। अब ये ड्रिफ्ट स्पीड होता कितना है? ये ड्रिफ्ट स्पीड होता कितना है वो हम फाइंड आउट करते हैं अब। ठीक है, तो अब ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में। सो कंसिडर अ कॉपर रॉड। वापस हम कॉपर रॉड लेंगे एक। वापस हमने एक कॉपर रॉड ले लिया। ठीक है, हाँ, हमने एक कॉपर रॉड ले लिया। अब इतने बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और इसका लेंथ एल है। इसका लेंथ कितना है? एल इज ए लेंथ ऑफ रॉड और अ वायर। ठीक है, हमने एक वायर ले लिया है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? मोशन में रहेंगे। पहले तो रैंडम मोशन में। क्या रहेंगे? रैंडम मोशन में। अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते। क्या अप्लाई करते? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे सारे चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे? निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो करंट आई भी फ्लो करना स्टार्ट करेगा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। ये समझ में आया? एक हमने वायर लिया, वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन थे, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट हो गए। उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट हो गए। और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है? करंट बनता है।
तो करंट का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गया हमारा कंसेप्ट। अब हम आते ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। सो अब इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है कितने वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो वीडी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डायरेक्शन opposite to in direction opposite to electric field, in direction opposite to electric field। अब उसकी वजह से क्या आ जाएगा? करंट। सो I is current, current through wire। तो I करंट वायर से फ्लो कर रहा है। सपोज A is क्रॉस सेक्शन एरिया of wire and L is length of wire। A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। A है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर एंड A लेंथ है। एंड देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। हम कहेंगे एरिया इंटू लेंथ, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? वॉल्यूम ऑफ वायर। देन हम मानते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब वायर के यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? n। मीन्स अगर वॉल्यूम 1 होगा, 1 वॉल्यूम कितना होगा? 1, तो इलेक्ट्रॉन n। अगर वॉल्यूम का वैल्यू 2 होगा तो इलेक्ट्रॉन 2n। अगर वॉल्यूम का वैल्यू 3 होगा, वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा? 3, तो इलेक्ट्रॉन 3n। अब वॉल्यूम कितना है? Al। वॉल्यूम कितना है? Al। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? n Al। देखो 3 के लिए 3n, 2 के लिए 2n, 1 के लिए 1n, तो Al के लिए nn। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, therefore total number of electrons are Q is equal to, total number of electrons are कितना है? n a l। कितना आया? n a l। नाउ E charge of 1 electron, E is a charge of 1 electron। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? E इतना चार्ज होता है। ठीक है, सो टोटल चार्ज इज Q इज इक्वल टू, कितने इलेक्ट्रॉन है? NaL। तो टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे? NaL, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए और उसमें ये चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे E इतना चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2E, 3 इलेक्ट्रॉन पे 3E। वैसे NaL इलेक्ट्रॉन पे NaLE इतने चार्ज होंगे। ये समझ में आ गया? तो इतने चार्ज अब टोटल चार्ज होंगे। ये समझ में आ गया यहां तक? अब आते हैं वेलोसिटी के डेफिनेशन। सपोज Q चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर इन टाइम t। अगर Q इतने चार्ज एक क्रॉस सेक्शन एरिया t टाइम में क्रॉस कर रहे हैं, या वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितने टाइम में क्रॉस कर रहे हैं? ये लेंथ कितने टाइम में क्रॉस कर रहे हैं? Q चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर इन टाइम t। मीन्स इस वायर में L इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? t। देयरफॉर वेलोसिटी Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, आगे जाने के लिए जो वेलोसिटी लगती है उससे क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? L। कितने टाइम में? t। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, L अपॉन t, एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू
देयरफॉर T इज इक्वल टू L अपॉन VD, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये हो गया। देन वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ करंट हमने स्टडी किया है। करंट इज गिवन बाय, करंट इज गिवन बाय, करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब Q का फॉर्मूला हमारे पास है, Q का फॉर्मूला क्या है? NaLe, ये हो गया चार्ज, वायर से फ्लो करने वाले चार्ज। और टाइम कितना लगता है फ्लो करने के लिए? L डिवाइडेड बाय VD, तो L कट हो गया, देयरफॉर करंट इज इक्वल टू NaE इंटू VD, ऊपर चला गया VD, एंड देयरफॉर VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA, I अपॉन NEA। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। VD का फॉर्मूला क्या आ गया? करंट डिवाइडेड बाय नंबर E, चार्ज और एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड एरिया। तो ये आ गया यहाँ तक का फॉर्मूला। अब थोड़ा और आगे इसको लेके जाते हैं, इस फॉर्मूला को याद रखो। क्या किया समझ में आ गया? वेलोसिटी से हमने टाइम निकाला, करंट का फॉर्मूला यूज़ किया, चार्ज का वैल्यू इसमें पुट किया, टाइम का वैल्यू पुट किया, देन हमें ये फॉर्मूला मिला VD, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय NEA। सो हमारा फॉर्मूला क्या आया? VD इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय NEA। अब इसी फॉर्मूला को और अलग तरीके से भी हम लिख सकते हैं, दैट इज VD इज इक्वल टू J अपॉन NE। कैसे लिख सकते हैं? J, वेयर J इज इक्वल टू I अपॉन A, इसे कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। तीन टाइप की डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने चार्ज डेंसिटी के बारे में स्टडी किया है, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो वैसे ही करंट की भी तीन डेंसिटी होगी, करंट अपॉन लेंथ, करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन वॉल्यूम। तो हमने कौन सी डेंसिटी ली? करंट डेंसिटी इज करंट अपॉन एरिया, उसे कहते हैं जे, करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? VD इज इक्वल टू J अपॉन NE, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू NE डिवाइडेड इंटू VD। तो ये रिलेशन हो गया करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, और पीछे वाला रिलेशन हमारा VD और I में, करंट में हो गया। फॉर्मूला समझ में आया? क्या किया? हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो हमने एक वायर लिया, वायर से कितने चार्ज फ्लो कर रहे थे वो हमें फाइंड आउट करना था। फाइंड आउट करना था। वायर का लेंथ L है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगे VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और उसमें करंट सेटअप हो गया। उस वायर में क्या हो गया? करंट सेटअप हो गया। तो हमने क्या कहा? VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट I फ्लोइंग थ्रू वायर। कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड L इज द लेंथ ऑफ वायर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितना हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। सो अब हमने माना कि वायर के यूनिट पार्ट में N इतने इलेक्ट्रॉन है, वायर के यूनिट पार्ट में मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? N। तो टोटल वायर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर NaL, यूनिट वॉल्यूम में N, तो Al इतने वॉल्यूम में NaL इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन पे E इतना चार्ज होता है, तो NaL इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? NaL इंटू E इतने चार्ज रहेंगे। ठीक है, तो इतने चार्ज हो गए, तो ये हमारे पास चार्ज का वैल्यू आ गया। अब आते हैं वेलोसिटी के फॉर्मूला पे। अब ये सारे चार्ज L इतना डिस्टेंस T इतने टाइम में कवर कर रहे हैं। Q चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर, टोटल वायर फ्लो करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? T। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? L बाई T, एंड देयरफॉर T इज इक्वल टू L बाई VD। तो अब हमारे पास चार्ज का इक्वेशन है और हमारे पास टाइम का इक्वेशन है। तो इससे हम करंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू Q बाई T। तो Q का फॉर्मूला अप्लाई किया और T का फॉर्मूला अप्लाई किया, LL कट हो गया, हमें मिला करंट। करंट इज इक्वल टू NaE/VD एंड VD इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय NEA। ये एक फॉर्मूला मिला, इसको हम करंट डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं,
करंट डेंसिटी इज इक्वल टू वीडी इज इक्वल टू आई एन ई ए को जे के टर्म में लिखा, जे इज अ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। तो करंट अपॉन एरिया हमने लिख दिया, तो ये फॉर्मूला हमें दूसरा मिला। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गए। तो ये एक टॉपिक अच्छे से रीड करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं।